हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल सिक्योर स्टडी पॉइंट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के आगामी एग्जाम के लिए जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, वीडियो बीपीडीओ, बंदी रक्षक या और भी जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको हर रोज़ उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपकी जिस बुक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो है परीक्षावाणी। फिर बाकी और भी मैं इसमें दोस्तों अभी अजय राव जैसे मैंने कल वीडियो दी थी उसमें और भी बुक से प्रश्न थे दोस्तों, इसलिए ऑथेंटिक बुक जिनसे आयोग अगर माना कि उत्तर गलत भी होता है तो आयोग ने कुछ उत्तर गलत दिया है तो आप इन बुक में इस बुक में यह करके आप पढ़ते आवेदन भी दे सकते हैं। तो इसलिए मैं इन्हीं बुक से ज़्यादा प्रश्न आपको बनाता हूँ और आयोग भी इन्हीं बुक से प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, ये है आपके सामने पहला प्रश्न और आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखनी है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा। दोस्तों, यहाँ पर सृष्टा इस तरह से होना चाहिए था या फिर ये हो गया दुष्चक्र में सृष्टा। वीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया। या फिर एग्जाम में बनेगा कि वीरेन डंगवाल को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रचनाएं दूसरी कवि की दे देगा, एक दुष्चक्र में सृष्टा या फिर इनकी कोई एक आध रचना या फिर और इतने सारे कवि हैं उनकी रचना। तब आपको बिल्कुल याद रखना किस रचना के लिए, तो दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, तो ये इसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 2002 नहीं है, 2004 भी नहीं है। इसका सही उत्तर है 2004। 2004 में वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों एक एग्जाम हुआ था एसीएफ का या और भी एग्जाम में पूछा गया है कि वीरेन डंगवाल, कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस जनपद में हुआ था। तो उसमें दिया हुआ था टिहरी, पौड़ी, चमोली या फिर देहरादून या उत्तरकाशी, ऐसे ऑप्शन बने थे। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कीर्तिनगर टिहरी में। पूरा ही कीर्तिनगर भी दिया हुआ था, कीर्तिनगर टिहरी में। तो ये आपको याद रखना, कीर्तिनगर नगर पालिका भी है, छोटी नगर पालिका, और कीर्तिनगर को महाराजा कीर्ति शाह ने बसाया था। तो इतना आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इनकी एक रचना और इसी दुनिया में, वो भी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है इसी दुनिया में, और इसके लिए इनको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। अब दोस्तों इसके बाद इतना सब कुछ आपको बता दिया। अगर एग्जाम में गलत होता है तो उसमें मेरी गलती कोई नहीं है, कोई नहीं होगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इसमें जान जाएंगे। वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पहला तो आपका ये प्रश्न है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो है योगी आदित्यनाथ। तो मूल रूप से उत्तराखंड के किस जनपद के निवासी हैं, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी या फिर चमोली। तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों इनका जो नाम है वो अजय बिष्ट भी है, अजय बिष्ट। योगी आदित्यनाथ तो वैसे अजय बिष्ट और जाना जाता है इनको योगी आदित्यनाथ के नाम से आजकल। तो बहुत से लोगों का इसका उत्तर भी पता होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं। ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, चलो मैं बता देता हूँ। 32वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं कौन, योगी आदित्यनाथ। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये उत्तराखंड के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं। जो लोग रोज़ देखते हैं वीडियो को वो लोग तो ज़रूर बताएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों मूल रूप से यमकेश्वर ब्लॉक कहाँ है, तो पौड़ी में। तो पौड़ी से हैं अजय बिष्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनका नाम भी था अजय बिष्ट, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। एक बार क्या था कि बाबा रामदेव का मूल नाम क्या है करके कुछ रामकृष्ण यादव उनका नाम है, तो ये भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया। और एग्जाम में आया था कि अन्ना हजारे किस राज्य से संबंधित हैं। तो ये भी आपके लिए मतलब कि उस समय जो लोग दे रहे होंगे पेपर तो उनके लिए भी मुश्किल ही रहा होगा, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनके लिए कुछ नहीं, सीधे टिक किया ऑप्शन, सीधे आगे बढ़ते रहे। हालांकि उनका जो संबंध है दोस्तों वो है महाराष्ट्र से, तो बहुत से लोगों के मन में भी सवाल आ गया होगा कि कहाँ से जो थे, तो महाराष्ट्र से। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की वादियों में फिल्माई गई फिल्म बद्री द क्लाउड के निर्माता निर्देशक कौन थे। इतना आप छोड़िए, सिर्फ इतना याद रखिए, बद्री द क्लाउड।
आयोग किसी भी तरह से परिभाषा बना सकता है, ये मेरी द्वारा बनाई गई परिभाषा है। हालांकि फिल्म का नाम बद्री द क्लाउड ही होगा, बाकी आयोग कुछ भी दे सकता है, ये आपको पता होना चाहिए और इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए। बस आपका काम हो जाएगा, 1 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बद्री द क्लाउड निर्माता निर्देशक संजय सिंह, पारेश्वर गौड़, गणेश बिरान या फिर अनुज जोशी। तो अनुज जोशी दोस्तों ये हैं, 1300 फिल्म थी। गणेश बिरान अलग है। पारेश्वर गौड़ बहुत ज़्यादा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पारेश्वर गौड़ 1983 में, जगवाल फिल्म, नायिका कुसुम बिष्ट 1983 में पारेश्वर गौड़ द्वारा जगवाल फिल्म कई बार एग्जाम में बना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय सिंह, बद्री द क्लाउड के निर्माता निर्देशक हैं। और मीटर गुल बत्ती चालू, अभी मेरे को ये शायद निर्मल सिंह या कोई है इसके, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद वही है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था अभी हाल ही के एग्जाम में, शायद 1-1.5 साल पहले, तो वो भी एग्जाम में आया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों बद्री गाय भी बद्री गाय को भी राज्य में की मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई है और बद्री घी भी आ रहा है आजकल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन को देख के दोस्तों बहुत से लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, क्योंकि इतने आसान एग्जाम में क्वेश्चन अगर मिल जाए तो जो लोग इस क्वेश्चन को भी गलत करते दोस्तों फिर उनका तो कुछ नहीं हो सकता एग्जाम में। देवीधुराया बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? देवीधुराया बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है? चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर हरिद्वार? तो दोस्तों माँ बाराही धाम ये है दोस्तों कहाँ? चंपावत में। चंपावत में है माँ बाराही धाम, देवीधुरा में ये पड़ता है। और रक्षाबंधन जिस दिन राखी होती है, रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा भी होती है उस दिन, तो उसी दिन जो है बग्वाल मेला लगता है, 4 खाम होते हैं। तो बग्वाल मेला दोस्तों अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मेला होता है। और इस बार तो दोस्तों मैं भी नहीं गया, क्योंकि जो 2020 में वैसे लॉकडाउन था कुछ हुआ नहीं, और बाकी अगले साल वैसे मैं हर साल लगभग जाता ही हूँ इस मेले में, तो ख़ास तौर से माँ बाराही के धाम में। तो अगली बार जाऊँगा तो तब मैं ज़रूर यहाँ की वीडियो भी बनाऊँगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में तीसरा प्रयाग कौन सा है? अब दोस्तों मान लीजिए ये एग्जाम में आएगा, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट होते हैं, कुछ मैं आपको बताऊंगा, और ये एग्जाम में आए तो गलत आप बिल्कुल आपको नहीं करना है, बिल्कुल सही 1 नंबर आपको इसका पूरा मिलना चाहिए। गलती करोगे दोस्तों मेरी गलती कोई नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ, जितना मतलब उतना भी नहीं, इन पंच प्रयागों से संबंधित। तो पंच प्रयागों में ऊपर से नीचे के क्रम में तीसरा प्रयाग कौन सा है? रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग या फिर नंद प्रयाग? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम प्रयाग की। तो 5 प्रयाग हैं। पहला प्रयाग कौन सा है? हालांकि दोस्तों और भी हैं, शिव प्रयाग है, सोन प्रयाग है, सूर्य प्रयाग है, बहुत सारे प्रयाग हैं। मेन जो पंच प्रयाग हैं उनकी जो मान्यता है वो 5 ही है। तो पहला प्रयाग आता है कौन सा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग में किस नदी का संगम होता है? फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछा गया था सीधे सीधे। सब में अलकनंदा, सब में रहेगी, सभी प्रयागों में अलकनंदा, बाकी आपको ये नदियाँ कुछ याद करनी। अलकनंदा, इसमें धौली गंगा, धौली गंगा भी कौन सी? पश्चिमी वाली। पूर्वी धौली गंगा पिथौरागढ़ में बहती है, धौली गंगा पश्चिमी। या धौली गंगा का नाम ही क्या है? विष्णु गंगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। पहला प्रयाग दोस्तों हो गया विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? नंद प्रयाग या फिर कर्ण प्रयाग? तो दूसरा प्रयाग हो जाएगा दोस्तों कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी? अलकनंदा, अलकनंदा सब में रहेगी, मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनते चलिए जो लोग नए हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी। तो दूसरा प्रयाग हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न कौन सा पूछा है? पंच प्रयागों में ऊपर से क्रम में तीसरा प्रयाग। तो तीसरा प्रयाग रुद्र प्रयाग नहीं है, रुद्र प्रयाग चौथा प्रयाग है, तो कर्ण प्रयाग। अब कर्ण प्रयाग में किस नदी का संगम होता है? इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया था। तो अलकनंदा और कौन सी? अलकनंदा और बताओ, अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर नदी। पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर से होता है। अगला प्रयाग, चौथा प्रयाग, सुनते चलिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसमें सब कुछ बता रहा हूँ, ज़्यादा सिर्फ 5 प्रयागों के बारे में बता रहा हूँ। चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है? 1 बार नहीं 10 बार एग्जाम में बना है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, प्लस कर रहा हूँ, अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रयाग दोस्तों देव प्रयाग। देव प्रयाग कहाँ पर है? टिहरी में है। देव प्रयाग टिहरी में है। देव प्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, बहुत सारे फैक्ट हैं। देव प्रयाग में कौन सी? अलकनंदा तो रहेगी, यहाँ पर कौन सी आ जाएगी? भागीरथी। अलकनंदा और
भागीरथी। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी में सास कौन है और बहू कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो लोग रोज़ देखते होंगे वो तो ज़रूर बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 286वां, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप मान सकते हैं एग्जाम में आया है, तभी आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करने की कोशिश करिए। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच, किसके बीच? पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? लिपुलेख, लासपा, ट्रेल पास या फिर सुंदरडुंगा? लिपुलेख तो दोस्तों हर बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम हो, उत्तराखंड के हो, एसएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट और भी जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लिपुलेख, ट्राई पास यानी कि 3 देशों के बीच, जैसे भारत, नेपाल और चीन, इनके बीच है। अब दर्रा क्या होता है दोस्तों? दर्रा जैसे 2 जगहों को जोड़ने वाले, जैसे बीच का जो संक्राम रास्ता होता है, जैसे इन स्थानों को जोड़ना है, जैसे भूटिया व्यापार भी होता था, तो इन संक्राम रास्ते को जो अंदर ही अंदर, तो उसको कहा जाता है दर्रा। तो इसे बिल्कुल आप याद रखिए। और इसका सही उत्तर है दोस्तों लासपा दर्रा। कौन सा दर्रा? लासपा दर्रा। पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच है कौन सा दर्रा? लासपा दर्रा। ट्रेल पास, किस कमिश्नर के नाम पर उत्तराखंड में एक दर्रा भी है? तो कौन सा हो जाएगा? ट्रेल। आपके सामने ऑप्शन रहेंगे ट्रेल, हेनरी रैमजे, लूसिंगटन, ई गार्डनर या फिर और भी कमिश्नरों के नाम दे सकता है आपके सामने, रॉस, बहुत कुछ। तब आपको ट्रेल दर्रा कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। खोज कब हुई थी? 1830 में हुई थी। और किन किन के बीच है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुंदरडुंगा हिमानी या सुंदरडुंगा ग्लेशियर भी है और दर्रा भी है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ है? बागेश्वर तो है, बागेश्वर और कौन? चमोली। पिथौरागढ़ नहीं है, तो आपके सामने रहेगा बागेश्वर चमोली, बागेश्वर पिथौरागढ़, फिर इस तरह से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण, दोस्तों ये अधिकार पता नहीं कहाँ गायब हो गया यहाँ से। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रथम गठन कब किया गया है? राज्य बाल संरक्षण 2009, 2010, 2011, 2012, इसी तरह से ऑप्शन रहेंगे। बहुत से लोग वहाँ पर बेहोश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2011 में हुआ था, 10 मई 2011 को। और एक और है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया है, तो 3 अक्टूबर 2005 को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको जाना नहीं है, अभी मैं अंत में आपको 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी है। और वीडियो जब खत्म होगी तो उसके बाद शेयर भी करना है और लाइक तो आपको ज़रूर करना ही करना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के पलटन बाजार स्थित, पलटन बाजार दोस्तों देहरादून में भी है एक, सॉरी उत्तराखंड कर रहा हूँ। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? रुद्रचंद, कल्याणचंद, भीष्मचंद, ज्ञानचंद। मुझे पता है आप भीष्मचंद और कल्याणचंद में बहुत से लोग कन्फ्यूजन हो रहे होंगे। अभी देखते हैं, फिर कई लोग फिर मन में सोचेंगे यार मेरा गलत हो गया, मेरा सही हो गया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पलटन बाजार स्थित अल्मोड़ा में। दोस्तों ये लाल मंडी किला है जो है, इसका दूसरा नाम क्या है आपको पता है? आपके मन में आ गया, फोर्ट मायरा किला। फोर्ट मायरा किला, लंदन फोर्ट जो है वो पिथौरागढ़ में अंग्रेजों ने उस नाम दिया था, लंदन फोर्ट, वो भी पूछा जाता है। फोर्ट मायरा किला, लाल मंडी किला, तो ये बनाया था किसने दोस्तों? भीष्मचंद ने नहीं। भीष्मचंद ने कौन सा बनाया था? खगमरा किला, खगमरा कोट जो है कल्याणचंद ने बनाया था, कल्याणचंद ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा कल्याणचंद ने मल्ला महल भी बनाया था, मल्ला महल, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी रुद्रचंद, इनके बारे में मैंने और वीडियो में, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वृक्षों की कटाई के विरोध में, वृक्षों की कटाई के विरोध में चलाए गए रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1996 में, 1994 में, 1974 में, 1980 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए तो सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं और एक से ही हैं, और जिन्होंने पढ़ा है उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों की कटाई के विरोध में। या फिर रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सीधे सीधे इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, तब आपका उत्तर क्या रहेगा? 1994 में। कहाँ हुआ था? अगर आपसे एग्जाम में आए तो ये हुआ था भिलंगना क्षेत्र। भिलंगना क्षेत्र कहाँ? टिहरी में। ऑप्शन में है 1996, 1996 में हुआ था दोस्तों क्या? मैती आंदोलन। इसके प्रणेता कौन थे? कल्याण सिंह रावत, हिमालय वन्यजीव संस्थान भी इन्होंने
इन्होंने किया था और पेशे से शिक्षक है, जीव विज्ञान के प्रवक्ता रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन अब मैं आपको अंत में मतलब कि एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से बताने वाला हूँ। कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, एग्जाम में पूछा गया था, चीड़, देवदार, बुरांस या फिर बर्च। तो इसका सही उत्तर है चीड़। कोणधारी वनों का ये लगभग कि दोस्तों 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन सा? ये चीड़। देवदार दोस्तों, जो देवदार है ये इसका नाम वैज्ञानिक नाम है सीरिड्रस देवदारा। और बांज जो है, बांज वृक्ष भी होता है, वो उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष। तो देवदारा का मैंने वैज्ञानिक नाम तो बता दिया आपको, बाकी आपको बताना है चीड़ का। अगर आप बताना चाहिए तो बुरांस का भी बता सकते हैं। देखते हैं कौन कौन कमेंट करके बताता है। बाकी ये बिल्कुल आसान है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको मौजबानी याद होनी चाहिए। आज का आप 291वां प्रश्न शुरू करते हैं आपके लिए, क्योंकि कल मैंने आपको 286-87 तक बता दिया था, वो तो क्रम में मैंने लिखा नहीं था इसलिए। पहला प्रश्न आपका, हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है? आपके मन में सीधे 5 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। हिमालयन गजेटियर के लेखक कौन है? हिमालय गजेटियर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कौन? एटकिंसन। एटकिंसन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? किसान रत्न सम्मान 2009, 2010, 2011, 2012। 2010 इसका सही उत्तर है। किसानों को सम्मान देने के लिए, किसानों के लिए तो किसान रत्न सम्मान 2010 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश का वर्णन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है? पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? एक क्वेश्चन यहीं से। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है? तो पाणिनि। तो ये आपको याद रखना है। किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो कुणिंद। तो कौन? कुणिंद। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कोठारी व चौखमदून कहाँ स्थित है? कोठारी व चौखमदून कहाँ स्थित है? कोठारी व कौन सा दून? चौखमदून। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? पौड़ी, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी। तो सही उत्तर बताइए आप लोग। पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। तो इतने क्वेश्चन ये हो गए। बाकी एक आप और सुन लीजिए आखिरी, कि गणेश, अब सारी गुफाएं जो 5 गुफाएं बद्रीनाथ के पास हैं, गणेश कौन सी आपके मन में आना चाहिए? नारद, मुचकुंद, ब्यास और स्कंद गुफा। तो ब्यास गुफा कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ के पास। इस तरह से भी एग्जाम बनता है, बद्रीनाथ के पास, देवप्रयाग के पास, और केदारनाथ के पास, यमुनोत्री के पास, गंगोत्री के पास। इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही है, बाकी इतने क्वेश्चन हुए। बाकी आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। और इससे जाते जाते एक शेयर, एक लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब आपको ज़रूर करके जाना है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल मॉर्निंग में।